अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है वायरस और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये इस चैप्टर के लास्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद जो लास्ट वाला लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं वैसे ही आप लोगों को बता दूंगा। तो पहला लेक्चर हमारे पास क्या है? वायरस। अच्छा, आपने देखा हमने पूरा 2 से लेकर 5 तक हमने पूरा पढ़ा किंगडम क्लासिफिकेशन। वो जो हम लोग जानदारों की क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को रख रहे थे। प्लांट्स को भी रखा, बैक्टीरिया को भी रखा, एनिमल्स को भी रखा, एल्जाई को भी रखा, फंजाई को भी रखा ना। वहां पर क्या हमने वायरस का नाम लिया था? कहीं पर नहीं लिया था। तो वायरस का नाम क्यों नहीं लिया गया? उसका आंसर सबसे पहली लाइन पर है। पहली लाइन पर क्या लिखा हुआ है? इट इज अ नॉन सेलुलर। बेटा, इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो किससे मिलके बने हुए? सेल से। अगर एक सेल वाले होंगे तो यूनिसेलुलर, ज्यादा वाले तो। लेकिन वायरस के पास एक सेल भी नहीं होता। जब इसके पास एक सेल भी नहीं होता तो इसके लिए हमने फिर कोई ग्रुप नहीं बनाया। इसके पास एक सेल भी नहीं होता। वायरस का स्ट्रक्चर होता है किस तरह से, वो मैं आगे बताता हूं। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास? इट इज नॉन सेलुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पास एक सेल भी नहीं होता। अच्छा, इसकी खासियत है, पता है क्या है? वायरस अगर किसी जानदार की बॉडी से बाहर रखा होगा ना तो वो बेजान होता है। अब फर्ज करो डेस्क के ऊपर वायरस पड़ा हुआ है, मैं हाथ लगाऊं, मेरे हाथ में वायरस लग जाए और हाथ में मुंह पे लगाऊं, वायरस एक लिविंग के अंदर चला जाए। वायरस जैसी लिविंग के अंदर जाता है ना, लिविंग हो जाता है। बाहर वो क्या रहता है? नॉन लिविंग रहता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सेलुलर। फिर वायरस पता है क्या करता है? बाहर पड़ा हुआ था, नॉन सेलुलर था, अब हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के जो सेल है ना उसके अंदर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके फिर हमारी बॉडी के जो सेल है ना उनको यूज करता है और फिर अपने और रिश्तेदार बनाते हैं, फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है? होता क्या है, अभी देखो इंसान है, फर्ज करो इसकी बॉडी में एक सेल है। ये वायरस बाहर से अंदर आता है, एक सेल के अंदर आया, अंदर आके इस सेल को इस्तेमाल करता है। इस सेल को इस्तेमाल करता है, अपनी अमाउंट बढ़ाता है। और ये कहा जाता है कि अगर एक वायरस अंदर आए ना एक सेल के अंदर, कुछ टाइम के बाद वो कितने हो जाते हैं? 200। कुछ टाइम के अंदर एक वायरस अपने आप को 200 में कन्वर्ट कर देता है। तो वायरस से इसलिए नुकसान बहुत स्पीड से होता है। ठीक है? इसी वजह से वायरस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस के पास अपना कोई सेल नहीं होता, ये एक जानदार के अंदर जाता है तो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। पहला पॉइंट क्या था? नॉन सेलुलर। पॉइंट नंबर 2 जो है वो मैं यही कह रहा है, इट इज एंडोपेरासाइट। सबसे पहले इसका मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरासाइट? पेरासाइट क्या होता है? ऐसे जानदार जो हमें नुकसान पहुंचाएं उनको हम क्या कहते हैं? पेरासाइट। और जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? तो वायरस ऐसा जानदार है जो अंदर जाकर ही नुकसान पहुंचाता है। स्किन के ऊपर वायरस पड़ा होगा तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक्टो नहीं है वो। वायरस क्या है? एंडोपेरासाइट। पेरासाइट क्या होता है? जो क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वायरस कैसा नुकसान पहुंचाता है? अंदर जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या था? नॉन सेलुलर। पॉइंट नंबर 2 क्या था? एंडोपेरासाइट। पॉइंट नंबर 3, वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। कुछ वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर वायरस में क्या होता है? डीएनए या आरएनए। अच्छा, वायरस के पास जो सबसे खतरनाक चीज है ना, जो वायरस को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो इसका डीएनए और आरएनए है। इसके पास और इतना कुछ मटेरियल नहीं होता। जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, एक सेल होता है ना, एक सेल, उसके पास बहुत कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत कुछ होता है। वायरस के पास वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसके पास मेन चीज क्या होती है? डीएनए और आरएनए। डीएनए के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। वायरस बहुत होशियार है, बहुत होशियार होता है, बहुत होशियार। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये किसी जानदार के अंदर जाता है, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है और अपने रिश्तेदार बनाता है। रिश्तेदार जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये उस सेल को मार देता है। वो सेल जब मर जाता है फिर और सेलों पे अटैक करता है। इसी वजह से वायरस बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाता है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है। वायरस बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाता है। और हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम। वो कहलाती है हमारी बॉडी की आर्मी। क्या कहलाती है? हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया जाता है ना
तो वो इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है आराम से। वायरस को नहीं पहचान सकता क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा छोटा होता है। बैक्टीरिया के पास एक सेल तो होता है ना, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर, एक सेल है उसके पास। अब्दुल्ला बाद में लिखते रहना बंद कर, लेकिन इसके पास एक सेल भी नहीं होता। ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इम्यून सिस्टम इसको ढूंढता रहता है कहां चला गया, ये अंदर कुछ आया भी है या नहीं आया। इस वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर, ये मैंने आपको बताया, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपनी औलाद पैदा करना। रिप्रोड्यूस ओनली इन सेल। सेल कहां पर होगा, लिविंग के अंदर होगा। तब ये वायरस लिविंग के अंदर जाता है, वहां पर क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस, अपनी औलाद पैदा कर सकता है। जानदार से बाहर वायरस अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकता। रिप्रोड्यूस ओनली इन सेल। इसके अलावा वायरस से होती हैं बहुत सारी बीमारियां, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन दो मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी है। एड्स में क्या होता है, एड्स में हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हमारे मुल्क की आर्मी अगर हटा दी जाए तो बाहर वाले मुल्क वाले हम पर हमला कर देंगे, और अगर हमारी बॉडी की आर्मी हटा दी जाए तो थोड़ा सा बैक्टीरिया भी आएगा ना, वो भी हमको मार देगा। तो एड्स में यही होता है। एड्स में क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बर्बाद हो जाता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में हमारा जो लिवर है ना, जिगर, ये खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस में हमारा जो लिवर है वो खराब हो जाता है, फिर आस्ता आस्ता इंसान मर जाता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बहुत सारी इसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बैक्टीरिया के पास डीएनए होता है ना, इसकी हिफाजत के लिए इसके पास होता है प्रोटीन कोड। क्या होता है, वायरस के पास डीएनए की हिफाजत के लिए क्या होता है, प्रोटीन कोड। इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये देखो मैंने अंदर बनाया हुआ है, ये होता है डीएनए या आरएनए। अगर एक स्टैंड होगा तो आरएनए, दो स्टैंड होगा तो डीएनए। में बाद में बताऊंगा क्या होता है। अंदर क्या है, डीएनए या आरएनए। इसकी हिफाजत के लिए क्या होता है, कैप्सिड, ये इसकी हिफाजत करता है। तो ये था ऑल अबाउट वायरस। वायरस क्या होता है, नॉन सेलुलर, एक सेल भी नहीं होता, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम इसको नहीं पहचान सकता। ये एंडोपेरासाइट, अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये सिर्फ कहां पर अपनी औलाद पैदा कर सकता है, सेल के अंदर। इसके अलावा इससे होती है बीमारियां, हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह। इसके अलावा वायरस के बाद प्रोटीन कोड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये समझ में है पूरा वायरस।